बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिनके पहले हम डिस्कशन कर चुके थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। आज हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, एलसीएम क्या है। इसके हम डिफरेंट मेथड को डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट मेथड है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फॉर आ साइंस प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस ग्रेड 4 स्टूडेंट विजिट द साइंस laboratory after every 8 days, while grade 5 student visit the laboratory after every 12 days. If the student of the both grade visit to the laboratory today, यानी कि वो कौन से विजिट होंगे जो एक दूसरे के साथ वो एक साथ होंगे। फाइंड आउट विच दे विल अगेन द विजिट द लेबॉर्ट्री ऑन द सेम डे। अब हमारे पास मेथड 1 है कि मल्टीपल ऑफ द 8 एंड 12 विल बी यूज टू फाइंड द डे विद द स्टूडेंट ऑन द बोथ ग्रेड विल विजिट द लेबॉर्ट्री ऑन द सेम डेज। अब हमारे पास जो है ये 8 डेज़ हैं और 12 डेज़ हैं। अब हमने इसका क्या करना है, मल्टीपल देखने हैं और ये देखना है कि कितने दिनों बाद जो है बच्चे एक साथ होंगे। तो मल्टीपल ऑफ, ये फर्स्ट मेथड है यानी कि मेथड 1। मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल यानी कि 8 का टेबल लगा देंगे। 8 1 8 8 2 16 3 24 4 32 और 5 40 और 6 48, यानी कि आपने क्या करना है 8 का टेबल लगा देना है। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 12 का टेबल लगा देना है। 12 1 12 12 2 24 3 36 4 48। अब हमने देखा इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 48 और 24 हैं। तो इन दो का जो कॉमन मल्टीपल 8 और 12 का क्या है, 24 और 48 है। अब हमने क्या देखना है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 24। तो ये उनका क्या होगा, 24 इसका आंसर होगा। यानी कि ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट मेथड था। अब हमारे पास सेकंड मेथड होता है कि अगर हमारे पास एलसीएम आ जाए, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो तो 8 और 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 4 8 जिस तरह से हम क्या करते हैं, ट्री शेप से करते हैं। इसका डिफरेंट और भी है, बजरिया तजी के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 2 2 4, ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 8। फिर यहाँ पे 2 की मज़ीद करेंगे 2 2 4 हो जाएगा। इसी तरह 12 2 6 12, फिर 6 को दोबारा हम 2 3 से करेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 8 जो है वो 2 2 एंड 2 है और प्राइम फैक्टर ऑफ 12 जो है वो 2 2 एंड 3 है। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 2 3 है और नॉन कॉमन क्या है, 2 3। यहाँ पे कॉमन 2 2 और नॉन कॉमन 2 3। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड मोर देन 2 कॉमन प्राइम फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 मोर देन 2 नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। अब जो प्रोडक्ट ऑफ 2 मोर देन कॉमन फैक्टर हैं वो 2 2 हैं और नॉन कॉमन कौन से हैं, 2 एंड 3 हैं। अब 2 2 4 2 3 6 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, हमने उसका मल्टीपल में देखना है। सेकंड मेथड क्या है, हमने उसको ट्री फॉर्म में देखना है। और इसका थर्ड मेथड है अगर हम इसको बजरिया तजी की फॉर्म में करें, यानी कि ये हमारे पास 3 हैं। बस यूजिंग द फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है, पहले हमने 16 को, फिर 30 को, फिर 64 को कर लिया, फिर इसकी फैक्टराइजेशन लिख ली, फिर देख लिया कि क्या क्या चीज़ जो है हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ पे ये 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये 2 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे एक और बात आपको बताती चलूँ कि जो पहले हम कर चुके थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, उसमें ये शर्त थी कि जो भी टेबल लगाएं उनमें क्या होना चाहिए, उनमें सारे चीज़ों यानी कि जो हम चीज़ जो है मल्टीपल कर रहे हैं, तीनों में अगर कॉमन है तो कॉमन है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन लीस्ट कॉमन फैक्टर में ये होता है अगर 2 में कॉमन है तो वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया और ये नॉन कॉमन, दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर विल बी लीस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास डिवीजन उसमें आ जाए, डिवीजन मल्टीपल में आ जाए, तो तीनों को करके उसका क्या ले लेंगे, ऑल प्रोडक्ट फैक्टर का क्या ले लेंगे, मल्टीपल ले लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें ये भी इसी तरह से हमने इसका यूजिंग डिवीजन करनी है। तो यहाँ पे देखें हम इसको कर सकते हैं 2 6 12 2 10 20 2 15 50 2 3 6 2 5 10 2। अब यहाँ पे 2 का टेबल 15 पे नहीं जाता, 15 वैसे का वैसे रहेगा। 3 1
फिर 5 वैसे का वैसा, फिर 3 5 15, फिर 5 का टेबल लगाया 1 1। इसी तरह से हमने सारे मल्टीपल देखने हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर 5 3 2 एंड 2 सबको मल्टीप्लाई किया। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास 60 आया। सो दैट लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 20 एंड 30 का क्या है 60 है। इसी के साथ हम करेंगे एक्सरसाइज 2 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि अब हमने इसके हर पार्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करना है। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 2, इसका क्वेश्चन नंबर है 1। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाता है पार्ट फर्स्ट 3 एंड 12। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास 3 की फैक्टराइजेशन क्या है और 21 की। अब हमने इसको किया, यहाँ पे देखें हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 3 आ गई, 21 आ गया। फिर उसके साथ क्या क्या लीस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 मोर देन 2 प्रोडक्ट, यानी कि कॉमन भी ले ली और नॉन कॉमन भी ले ली, उनको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। इसी तरह से हमारे पास 12 और 80 है, इसको देखिए हमारे पास 12 भी है, ये 80 है। इसको हमने क्या किया, पहले तर्जीह की, प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, उसके बाद फिर नॉन कॉमन लिखे। फिर फार्मूला हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन, उनको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास क्या आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखें 20 एंड 15 है, इसको भी सेम मेथड से किया है। इसी तरह से हमारे पास डी पार्ट है, इसमें देखें ये भी हमारे पास क्या है सेम आ रहा है, इसको भी हमने वैसे ही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। और यहाँ पे देखें 9 18 27 आ रहा है, इसको भी हमने इसी तरह से करना है। इसके साथ हमारे पास एफ पार्ट है, तो यहाँ पे हमने इसको डिवीजन मेथड से किया है, अलग से भी आप कर सकते हैं। इन सब का यही आंसर आया है। इसी तरह से ये हमारे पास जी पार्ट है, यहाँ पे देखें हमने डिवीजन मेथड के साथ इसको किया है, तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो था 12 था, 60 था और 75 था। हमने यहाँ पे टेबल लगा के ऑल प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल को मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है। इसी तरह से यहाँ पे देखें ई एच पार्ट को, इसमें भी ये हमारे पास था, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो हमारे पास क्या था 30 45 और 90 था, इसको हमने किया। इसी के साथ हमारे पास आई पार्ट है, इसको देख लें, उसके पास जे है और लास्ट में हमारे पास क्या हो गया आई पार्ट है, आई और यहाँ पे के, इस सबको हमने मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे देखें एल पार्ट में भी हमारे पास क्या है 13 है, 65 है, 71 है। फिर हमने इसका टेबल लगाया, यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से किया। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हमने फाइंड द लीस्ट मल्टीपल कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द डिवीजन। अब हमने अगला जो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे देखें 14 एंड 70, यहाँ पे हमने क्या करना है इसकी डिवीजन मेथड से करना है। तो यहाँ पे मैंने 7 का टेबल लगाया, 2 4 2 7 14 और 7 10 70। इसी तरह से 2 का टेबल लगाया, फिर 5 का लगाया। इसमें हमने किस तरह से एलसीएम फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, हमने सबको मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया 70 आया। इसी तरह से हमारे पास बी पार्ट है, यहाँ पे देखें 15 है और 30 है। तो हमने इसको क्या करना है बाय डिवीजन मेथड से करना है। तो यहाँ पे देखें ये 15 है, ये 30 है, 3 का टेबल लगाएं, 3 5 15 और 3 10 30। इसी तरह से 5 का टेबल लगाएं, 5 1 एंड 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 15 एंड 2 30। तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 30 आ गया। इसी तरह से देखिए हमारे पास सी पार्ट, सी में हमारे पास 45 एंड 90 है। तो यहाँ पे देखें बच्चों हमने क्या करना है डिवीजन मेथड लगाना है। तो 45 एंड 90, इसमें हमारे पास कम से कम जो टेबल लगेगा या 3 का लगता है या फिर 5 का। तो कोशिश करें कि पहले जो है वो स्मॉल टेबल लगाया करें, 3 1 3 एंड ये कैरी देगा 15 3 5 15 हो जाएगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45 आता है, 3 3 9 0 का आएगा 0 आएगा।
तो यहाँ पे देखें 3 का टेबल फिर से लगाएं, 3 5 15 और 3 10 30, फिर 5 का टेबल लगाएं, 5 1 एंड 5 2 10, फिर 2 का टेबल लगाएं। उस वक्त तक टेबल लगाते जाना है जब तक हमारे पास लास्ट में 1 1 की फॉर्म ना आ जाए। तो एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 10 10 और 3 क्या आ जाएगा 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें 90, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ जाएगा 90। अब हमने यहाँ पे देखे हैं 1 2 एंड 3 यानी कि 3 पार्ट्स देखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो जो होगी इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट हैं वो करेंगे और इसके साथ हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।